हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एजुकेशन जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ इंग्लिश पेडागॉगी जो सीटेट के अंदर पूछा जाता है, जिसमें मैं टीचिंग ऑफ ग्रामर के क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो हर साल सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है फंक्शनल ग्रामर रेफर्स टू। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शन है लर्निंग ग्रामर इन गिवन कंटेक्स्ट, लर्निंग ग्रामर इन आइसोलेशन, लर्निंग ग्रामर बाय नोइंग द टेक्निकलिटी ऑफ लैंग्वेज, लर्निंग ग्रामर थ्रू द रूल ऑफ लैंग्वेज। चलिए बताइए क्या होगा। बेटा यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रामर के बारे में पूछा गया है, जिसमें फंक्शनल ग्रामर जो है अपने अंदर इंक्लूड करता है डिस्कशन ऑफ कंसेप्ट को। ठीक है, जो फॉलोड होता है एनालाइजिंग टेस्ट के द्वारा। ये मीनिंग रखता है रेदर देन चंक्स फॉर्म। सो यहाँ पर ऑप्शन जो है 1 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस राइटिंग अप्रोच कुड बी डिस्क्राइब्ड एज। प्रोसेस राइटिंग अप्रोच, वर्टिकल अप्रोच, हॉरिजेंटल अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है बेटा, यहाँ पर प्रोसेस राइटिंग अप्रोच के बारे में पूछा गया है। ठीक है, रीडिंग अप्रोच भी होता है, लेकिन यहाँ पर राइटिंग, आप ध्यान रखना है, यहाँ पर राइटिंग के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच होगा। बेटा, जब हम कोई चीज़ लिखना शुरू करते हैं, जो बच्चे शुरू में स्टार्टिंग लिखने की करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो बॉटम से मीन्स अल्फ़ाबेट से पढ़ना शुरू करते हैं। देन आफ्टर वो क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट के बाद वो उससे आगे की जो वर्ड्स सीखते हैं। ठीक है, वर्ड सीखते हैं। देन आफ्टर वो क्या करते हैं, फ्रेज, देन पैराग्राफ एंड देन स्टोरीज। ठीक है, बाद में ये स्टोरीज पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है उन्हें बॉटम से वो क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच होगा, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, for teaching grammar, the best grammar that a teacher can use is traditional grammar, modern grammar, no grammar, pedagogic grammar। बेटा यहाँ पर पेडागॉगिक ग्रामर होगा। ठीक है, जो यहाँ पर टीचर, जो ग्रामर टीचर यूज करता है, आपको टीचर जहाँ भी हो, लर्नर जहाँ हो, वहाँ क्या होगा, पेडागॉगिक ग्रामर होगा। ठीक है, पेडागॉगिक ग्रामर आपको पता होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, पेडागॉगिकल ग्रामर में ग्रामर ऑफ लैंग्वेज की बात की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है श्वेता ऑफन मेक इरर्स इन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, टीचर कैन हेल्प हर बाय। श्वेता क्या करती है, इरर करती है। किस में इरर करती है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में। तो टीचर उसे कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, टेकिंग अप बाय मेनी एग्जाम्पल फॉर इंटायर क्लास एंड पेइंग स्पेशल अटेंशन टू श्वेता एक्सप्लेनिंग टू हर रूल ऑफ ग्रामर, asking Sweta learn the rule and scolding her, asking Sweta to write the rule in 10 times in her notebook। बेटा ये बी ऑप्शन तो आप देखते ही काट देना। ठीक है, क्यों, जहाँ भी स्कोल्डिंग की बात होगी, जहाँ भी डांटने की बात होगी, टीचर ऐसा नहीं कर सकता। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो टीचर यहाँ डांट नहीं सकता, टीचर पीट नहीं सकता। तो इस तरह की जहाँ भी बातें हैं उसे देखते कर देना। यहाँ देखिए 10 टाइम्स नोटबुक पे लिखने की बात की जा रही है। बेटा ये भी सही नहीं है। ठीक है, अब ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर जो टीचर है वो क्या करेगा, इंटायर क्लास को क्या करेगा, एग्जाम्पल देकर समझाएगा। ठीक है, लेकिन स्पेशल अटेंशन किस पर देगा, श्वेता पर देगा। अब आप पूछोगे इंटायर क्लास को क्यों बताएगा, प्रॉब्लम तो श्वेता को था। तो बेटा आपको ध्यान रखना होगा कि जो बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे होंगे जो वो साइनेस की वजह से, हेजिटेशन की वजह से अपनी प्रॉब्लम को नहीं पूछ पाए होंगे, या टीचर का ध्यान उस पर नहीं गया होगा, और सेम उनको भी ये प्रॉब्लम होगी, तो उनकी भी प्रॉब्लम दूर होगी। ठीक है, इसी वजह से क्या करेगा टीचर, पूरे क्लास में एग्जाम्पल देकर के चीज़ों को समझाएगा, और स्पेशल अटेंशन श्वेता पर देगा ताकि श्वेता की प्रॉब्लम को सॉल्व की जा सके। ठीक है, इससे ज़्यादा पूरे क्लास को बेनिफिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रक्चरल ग्रामर इम्फेसाइज। ऑप्शन है वर्ड ऑफ सेंटेंस, फ्रेज ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ऑल दी एबव। बताइए क्या होगा।
बेटा जो स्ट्रक्चरल ग्रामर है उसमें ये तीनों ही ऑप्शन आएंगे, ठीक है। उसमें वर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फ्रेज भी और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल ग्रामर में तीनों ही आते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टू कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज आर ग्रामर एंड सिचुएशंस, वर्ड्स एंड सिचुएशन, ग्रामर एंड वोकेबुलरी एंड इंफॉर्मेशन। बेटा यहाँ पर जो है ग्रामर एंड सिचुएशंस, ग्रामर तो होगा बट सिचुएशंस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। वर्ड्स एंड सिचुएशन, बेटा यहाँ सिचुएशंस नहीं होगा। ग्रामर एंड वोकैब्स, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों, आप ये जानते भी होंगे बेटा कि ग्रामर जो है ये इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है लैंग्वेज का, और वोकैब्स जिसे आप क्या बोलते हैं, शब्द संग्रह या शब्दावली, ये भी क्या है, लैंग्वेज का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड्स गेट इट मीनिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिन, इट्स रिलेशन टू इट्स कंटेक्स्ट, फ्रॉम डिक्शनरी ओनली स्पेलिंग्स। चलिए बताइए क्या होगा। बेटा मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग जो है उनके ओरिजिन प्लेस से डिराइव्ड होता है, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ों को अभी पढ़ते होंगे कि वो लैटिन से डिराइव्ड है, ग्रीक वर्ड है, तो वो अधिकांश उसके जो मीनिंग है वो उससे मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो आप ओरिजिन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन टेस्ट आइटम एक्सपेक्ट्स द लर्नर टू यूज टेंस फॉर्म, voice connectors, preposition articles accurately, such as approach can be called, ठीक है। improper grammar testing, integrated grammar testing, asserted grammar testing, mixed grammar testing। बेटा जहाँ भी टेंस फॉर्म की बात करें, वॉइस की बात करें, प्रीपोजिशंस की बात करें, नारेशन की बात करें और इन सबको कनेक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो इस तरह की जो टेस्टिंग होती है वो इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्टिंग के अंडर आती है, ठीक है। तो जहाँ भी इस तरह के फॉर्म के बारे में हो तो आप इंटीग्रेटेड ग्रामर टेस्टिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल मेथड इन टीचिंग ग्रामर, ठीक है। ग्रामर इज टॉट सिस्टमिकली, ग्रामर टॉट फॉर्मली, ग्रामर इज नॉट टॉट सिस्टमेटिकली, नॉन ऑफ दिस। बेटा इनफॉर्मल मेथड के डिसएडवांटेज के बारे में यहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल ग्रामर के जो मेथड होगी वहाँ यही इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर ग्रामर को क्या किया जाता है, फॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, ग्रामर को फॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। यूज ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग पर्टेन टू टेक्स्ट प्रोडक्शन वाइल राइटिंग, फॉर्मल स्पीच, लिसनिंग टू अ लेक्चर, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर होगा पंक्चुएशन और स्पेलिंग की बात कर रहा है ग्रामर में, तो ये तभी यूज किए जाते हैं, हम क्या करते हैं जब हम राइटिंग करते हैं बेटा, क्या करते हैं हम कोई चीज़ लिखते हैं वहाँ ही हमें पंक्चुएशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। स्पीच में आपको स्पेलिंग की और पंक्चुएशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लिसनिंग में भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और इनफॉर्मल में तो कोई इसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट यूजफुल व्हेन द क्लास इज होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ओवरक्राउडेड, फुल ऑफ मेडियोकर स्टूडेंट। तो बेटा यहाँ पर देखिए, जो हेट्रोजीनियस क्लास होगा, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट होंगे, वहाँ पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे होंगे। अगर टीचर किसी एक लैंग्वेज में बोलेगा और बोलेगा कि उन्हें आप टीचर इंग्लिश में बोल रहा है या टीचर हिंदी में बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करो, तो सारे बच्चों की लैंग्वेज अलग अलग है, वो हेट्रोजीनियस क्लास है, तो वो बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये मेथड। चलिए नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक वाइल प्लेइंग अ गेम, टीचर शुड। बेटा टीचर को क्या करना चाहिए जब कोई स्टूडेंट मिस्टेक कर रहा है, तो
ऑप्शन कॉल असाइड स्टूडेंट इन चार्ज इन ग्रुप, इंस्ट्रक्ट हिम टू गाइड, क्विकली नोट डाउन द मिस्टेक्स एंड होल्ड रिमेडियल क्लास फॉर हियरिंग स्टूडेंट्स, क्विकली नोट डाउन द मिस्टेक एंड डिस्कस देम विथ क्लास आफ्टर द एक्टिविटी। बेटा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टीचर को करना ये चाहिए कि जब कोई बच्चा मिस्टेक कर रहा है तो क्विकली उसको नोट डाउन करना चाहिए और क्लास के बाद उस एक्टिविटी के बारे में उसको डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाइल स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टूडेंट जनरली फेस। फर्स्ट टाइम अगर कोई स्टूडेंट बोलते हैं तो वो क्या फेस करते हैं? इनहिबिशन, कॉन्फिडेंस, बोथ इनहिबिशन एंड कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस। बेटा सबसे कॉन्फिडेंस, अगर फर्स्ट टाइम कोई बच्चा बोल रहा है तो उसमें कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इनहिबिशन एंड कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंस, बेटा शुरू में क्या होता है, इनहिबिशन होता है, कहीं ना कहीं रुकावट का भाव इसके मन में होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, सही होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज प्री रिक्विसाइट टू लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश लर्न करने के लिए क्या ज़रूरी है? मोटिवेशन, नॉलेज ऑफ ग्रामर, क्राइमिंग वर्ड्स एंड देयर मीन नोन। बेटा यहाँ पर नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर द लर्निंग इंग्लिश बट एवरीथिंग मोटिवेशन इज नेसेसरी। ओके, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। क्या सबसे फर्स्ट थिंग मैंडेटरी है? मोटिवेशन। ठीक है, सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज फॉर नोम चोम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज टू। बेटा नोम चोम्स्की ने LAD, जिसको कि आप क्या बोलते हो, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हो, दिया था। ठीक है, तो वहाँ पर इन्होंने इमिटेट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट होगा। ठीक है, जनरेट ग्रामर रूल, बेटा वो जनरेट ग्रामर रूल की बात नहीं करी थी, मेमोराइज ग्रामर रूल की बात भी नहीं करी थी, लर्न लैंग्वेज इन फॉर्मल स्कूल्स ये भी नहीं होगा, इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट होगा। जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जो एडल्ट की लैंग्वेज है उसको इमिटेट करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट क्लास में इस और भी 15 टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं लैंग्वेज स्किल्स के बारे में, जो हर साल आपके CTET के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।